जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आचार्य अकलंक देव द्वारा विरचित परमानंद स्तोत्र। परमानंद को प्राप्त परमात्मा की स्तुति करते हुए परमानंद स्वरूप अपने आत्मा तक हम पहुँचे और स्वयं भी परमानंद की प्राप्ति करे, इस उद्देश्य को लेकर के इस स्तोत्र की रचना आचार्य अकलंक देव ने की है। परमात्मा दशा को प्राप्त ध्यानशील मुनि, दो तरह की परमात्मा दशा, एक सकल परमात्मा रूप अरहंत दशा और निकल परमात्मा रूप सिद्ध दशा। तो पहले वह निकल परमात्मा रूप अरहंत दशा की बात करते हैं। वे ध्यानशील मुनिराज जब निज आत्मा के ध्यान के अलावा सविकल्प दशा में रहते हैं, तब वे भी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान। वे अरहंत और सिद्ध भगवान का किस रूप में ध्यान करते हैं और उसी रूप में ध्यान करने की प्रेरणा हमें देते हैं। कल 20 नंबर के श्लोक के आधार से अपन ने अरहंत भगवान के संदर्भ में किस तरीके से साक्षात अरहंत स्वरूप अपनी आत्मा को देखना और जानना चाहिए, इसकी चर्चा की थी। अब सिद्ध भगवान के संदर्भ में 2 श्लोकों में चर्चा करते हैं और पुनः क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं और बन सकते हैं तो क्यों बन सकते हैं, ऐसी क्या विशेषता है, इसे कितने दृष्टांत दिए, 1 2 3 4 5 दृष्टांतों के माध्यम से वह बात आगे कहेंगे। 21वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। वैसे 21 और 22 दोनों श्लोक एक साथ होना चाहिए थे, वो 22वां श्लोक उससे जुड़ता हुआ है, लेकिन अभी अलग अलग लिया है तो अपन अलग अलग चर्चा करते हैं। पहले 21वें में सिद्ध भगवंतों का स्वरूप स्पष्ट करते हैं और फिर 22वें में अपने साथ उसे फिर जोड़ेंगे। 21वां श्लोक, आकार रहितं शुद्धं स्वस्वरूप व्यवस्थितं सिद्धं अष्टगुणोपेतं निर्विकारं निरंजनम। जितने विशेषण दिए हैं वह
उनकी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था को बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं आकार रहितम। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ये सभी सिद्धम के विशेषण हैं। आकार रहितम सिद्धम, शुद्धम सिद्धम। आकार रहित, आकार रहित का मतलब कोई आकार नहीं है सिद्ध भगवान का। सामान्य गुण किसे कहते हैं? सब द्रव्यों में रहते हैं। तो जो सामान्य गुण होंगे वह सिद्ध भगवान में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो प्रदेशत्व नाम का गुण सामान्य गुण है और उसका कार्य क्या है? आकार होना। तो फिर प्रदेशत्व गुण सिद्ध भगवान में है और उसके अनुसार कोई न कोई आकार अवश्य होना चाहिए। तो फिर आकार है कि नहीं है? फिर आकार रहितम क्यों कह रहे हैं? वो जो द्रव्य के आकार की बात है, कोई न कोई आकार होना, वह अमूर्तिक द्रव्यों का भी आकार है। उनका भी अपने प्रदेशों का विशिष्ट आकार, विशिष्ट अवस्था है। और दूसरा आकार मूर्तिक रूप में जो होता है, मूर्तिक द्रव्यों का जो आकार हमको दिखता है, विषय बनता है चक्षुर इंद्रिय से और हम आकार उसका निश्चित करते हैं, ऐसा आकार सिद्ध भगवान का नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा आकार सिद्ध भगवान का? क्योंकि शरीर रहित है। जो कोई आकार पूर्व में दिख रहा, अरहंत भगवान का आकार है कि नहीं है? अरहंत भगवान का आकार, ये शांत राग रुचि भी निर्वापितस्तम, ये जो बात कर रहे हैं पूरी, वो बात आपकी रचना हुई है। तो किसकी रचना हुई है? दृष्टवा, मैंने वो कहते हैं दृष्टम क्या है, मैंने आपका रूप देखने के बाद और किसी का रूप देखने की इच्छा ही नहीं होती है। तो वो आपका रूप देख रहे हैं ना, इतना ऐसा सुंदर रूप है आपका। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति, तो आपको देखा जा रहा है। तो ये दिख रहे हैं, इसका मतलब उनका कोई न कोई विशिष्ट आकार है। क्यों है आकार? क्योंकि वो सकल परमात्मा है। वास्तव में वो भी उनका आकार नहीं है, उनके शरीर का है। और शरीर के कारण उनको भी आकार सहित कहते हैं। परंतु अब सिद्ध अवस्था में वो देह से भी रहित हो गए। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, जब वो अशरीरी हो गए हैं तो आकार कैसे हो सकता है? आकार रहितम। जिन मंदिर में जितनी प्रतिमाएं होती है वो किनकी होती है? कैसा सुंदर जिन रूप है, जिनेंद्र भगवान का रूप कितना सुंदर है, ये जितनी चर्चा करते हैं वो सब अरहंत अवस्था की ही होती हैं। और जो प्रतिमा भी है वो भी अरहंत अवस्था की ही है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनाई जा सकती कि नहीं बनाई जा सकती हैं? और बनाई जा सकती तो कैसी बनाई जा सकती हैं? कैसी बनाई जाएगी? कैसी बनाई जानी चाहिए? अनेक मंदिरों में कैसी दिखती है सिद्ध भगवान की प्रतिमा? कैसी रखी रहती है? एक ऐसा प्लेट रहता और बीच में खाली जगह रहती है और ये सिद्ध भगवान की प्रतिमा। तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनी है ना, धातु की है ना, तो जो धातु का आकार बना हुआ है बाहर का वो प्रतिमा है, या बीच की जो खाली जगह है वो प्रतिमा है? कौन सी है प्रतिमा? खाली जगह प्रतिमा है। तो खाली जगह तो यहाँ सब जगह है, तो सभी प्रतिमा है, तो कहाँ वो, उसकी कहाँ जरूरत है? अब प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा में पंचकल्याणक में वो ऐसी प्रतिमा स्वीकार नहीं करते हैं। सिद्ध भगवान की ऐसी प्रतिमा स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, ये सिद्ध भगवान की प्रतिमा करनी है? के लिए हमें इस पर उसको क्या कहते हैं, अंकन्यास करना पड़ता है।
और वो पूरे प्रतिमा पर आई पूरे अक्षर लिखे जाते हैं। तो प्रतिमा पर प्रतिष्ठा करने के लिए कहाँ करें हम, कहाँ लिखें? तो बीच के खाली जगह तो लिखा नहीं जा सकता, और बाकी की जगह है वो तो है ही नहीं ना। उनके मस्तक पर लिखना है, उनके आँखों में लिखना है, उनके कानों में लिखना है, उनके ओष्ठ में लिखना है। तो ये ऐसे कैसे लिखे जा सकेंगे? फिर ये कैसे होंगे? जितने संस्कार किए जाएंगे वो कहाँ करेंगे? तो इसलिए अब ऐसी प्रतिमा स्वीकार नहीं करते हैं। यदि बननी ही है तो जैसे अरहंत भगवान की है वैसी ही, परंतु नख केश ये नहीं बनाते हैं। और साथ में अब दिक्कत है कि मंदिर में ऐसे विराजमान करो तो कैसी लगेगी? कैसी मतलब? अष्ट प्रातिहार्य रहित। तो अष्ट प्रातिहार्य रहित माने सिंहासन नहीं, महामंडल नहीं, छत्र नहीं, चमर नहीं। अब कैसे विराजमान करेंगे? और ऐसे विराजमान होंगे तो कैसे लगेंगे? लेकिन वह अष्ट प्रातिहार से रहित होती है, ऐसी प्रतिमा होती है। तो वो आकार लिया, उस पर विधि भी की जा सकती, विधि होती है। लेकिन फिर तो आकार तो हो गया ना। तो आकार तो है, बिल्कुल आकार नहीं है ऐसा नहीं है। तो कौन सा आकार होता है? किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, निकम्मा अठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा। वो कर्मों से रहित है और अंतिम शरीर से किंचित न्यून है। तो समझ लीजिए हम बाल हटा दिए, नाखून हटा दिए, वो उतना छोटा कर लिया, समझ लीजिए उसको किंचित न्यून आकार वाला, उस रूप में हमने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेकिन जो अनंत भगवान का स्वरूप हमको दिख रहा है, हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा रूप यहाँ नहीं है, इसलिए उन्हें आकार रहितम कहा। शुद्धम, शुद्धम की बात और आती है। दो तरह की शुद्धता है। अंतिम दो विशेषण जो दिए ना, वो शुद्धता के लिए। कौन से दो विशेषण हैं? निर्विकारम निरंजनम। निर्विकारम माने विकार से रहित, और निरंजन माने निरंजन अक्षत। निरंजन माने क्या? हाँ, निरंजनम अंजन से रहित। तो अंजन से रहित माने, तो यहाँ अंजन कालीमा को लिया जाता है। तो जो निर्विकार है वह भाव कर्म की मलिनता से रहित, भाव कर्म से रहित, इसलिए निर्विकार। और द्रव्य कर्म और नो कर्म, इसकी मलिनता से रहित निरंजन। तो भाव कर्म से रहित है इसलिए शुद्ध, और द्रव्य कर्म नो कर्म से भी रहित हो गए इसलिए शुद्ध। तो निर्विकारम निरंजनम। और ये स्थिति हुई किस कारण से, और जो स्थिति हुई उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो रही है? तो ये जो सारी स्थिति उनकी हुई है उसका मूल कारण है स्वस्वरूप व्यवस्थितम। स्वस्वरूप व्यवस्थितम, स्व अपने ही स्वरूप में विशेष रूप से स्थित हुए। विशेष रूप से, विशेष रूप से का मतलब मुनिराज भी अपने स्वरूप में स्थित हो रहे थे, लेकिन स्थित होते फिर छूट जाता, स्थित होते छूट जाता, विशेष स्थिरता नहीं हो पा रही थी। और जैसे विशेष स्थिरता हुई, चार घाती कर्मों का अभाव हुआ, अरहंत अवस्था हुई, और उसके बाद और विशेष स्थिरता अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े समय के बाद में चार अघाती कर्मों का भी नाश हो गया। तो स्वस्वरूप व्यवस्थितम, अपने स्वरूप में स्थिर होने के कारण, या अपने स्वरूप में। अब ये अवस्था होने के बाद क्या हो रहा है? स्वस्वरूप व्यवस्थितम, अब तो अपने स्वरूप में ही स्थित है। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। अपने वहाँ स्वरूप में अच्छी तरह से अवस्थित है, ऐसे स्थिर हो गए। ध्रुव कारण ध्रुव जो अवस्था हुई है,
समय सार के मंगलाचरण में वंदित्तु सर्व सिद्धे ध्रुवम अचलम अणोवमम गदिम पत्ते, ध्रुव अचल अनुपम। तो ध्रुव हुए, तो वहाँ ध्रुव के दोनों अर्थ ले सकते हैं, वैसे अचल भी ले लिया, अचलम भी ले लिया। ध्रुव, तो ध्रुव माने अविनाशी, पुनः कभी उस सिद्ध अवस्था का व्यय होने वाला नहीं है, निरंतर वो सिद्ध 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 रूप रहने वाले हैं, इसलिए वह अवस्था ध्रुव है, अब कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी। और दूसरा, आकाश में जितने सारे तारे हैं ना, वो तारे गमन करते हैं, लेकिन एक तारा ऐसा है ना जो गमन नहीं करता, अपनी जगह स्थिर है। कौन सा? उसका नाम ही ध्रुव तारा है ना। उसको देख देख करके दिशा निर्धारित कर लेते, भाई ये स्थिर है, ये ध्रुव तारा इधर है, माने ये उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर, इधर उत्तर दिशा होना चाहिए। तो ध्रुव है माने अपना स्थान नहीं बदलते, ऐसे ही स्वस्वरूप व्यवस्थितम, अपने स्वरूप अपने स्थान में अपनी जगह ऐसे स्थित हो गए। अब ध्रुव वहाँ से कभी हिलने का नाम नहीं लेते, स्वस्वरूप व्यवस्थितम, अपने स्वरूप में अच्छी तरह से स्थित हुए हैं। अकेली शुद्धता ही हुई है। शुद्धता का आपने निर्विकार निरंजन कहा, विकारों से रहित हो गए, और विकारों से रहित होने के कारण 8 प्रकार के कर्मों से भी रहित हो गए हैं। तो अकेले इतना ही हुआ? अष्टगुणोपेतम सिद्धम अष्टगुणोपेतम, कितने गुणों से सहित है? 8 गुणों से सहित है। कौन कौन से 8 गुण? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के। सिद्ध भगवान के कितने गुण प्रकट हुए? कितने गुण होते हैं? बस 8 ही गुण। हाँ? एक तरफ तो ये कहते हैं अनंत गुणांस्ते समकित, मैंने जैसे ही सम्यक दर्शन होता है अनंत गुणों में निर्मलता आती है। जब सम्यक दर्शन में अनंत गुणों की निर्मलता आई तो सम्यक दर्शन के साथ जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो उन अनंत गुणों की विशुद्धि बढ़ती जाएगी ना। और जैसे ही पूर्णता होगी तो अनंत गुणों में पूर्णता आएगी। तो वैसे तो अनंत गुण, अनंत ही गुण, सारे ही गुण पूर्ण निर्मल प्रकट हुए हैं, परंतु 8 कर्मों के अभाव की अपेक्षा 8 गुण कहे जाते हैं। एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण प्रकट होने की अपेक्षा से इसकी बात करते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध भगवान। लेकिन ये सिद्ध भगवान का स्वरूप कहने के लिए इसकी बात नहीं की है, अकेले सिद्ध भगवान का स्वरूप बताने के लिए। जैसे अरहंत भगवान के संदर्भ में अपने से जोड़ा, अगले श्लोक में फिर उसे अपने साथ जोड़ रहे हैं। पहले इस श्लोक को पुनः अपन दोहरा करके इसकी चर्चा पूरी करते हैं, फिर अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। पहले अर्थ पढ़ रहे हैं। आकार रहित, शुद्ध, निज स्वरूप में विराजमान, विकार रहित, कर्ममल से शून्य और क्षायिक सम्यक दर्शनादि 8 गुणों से सहित सिद्ध परमेष्ठियों के स्वरूप का चिंतन करे। ये कर्ममल से शून्य, ये किसका अर्थ निकाला है? कर्ममल से शून्य, श्लोक में से निरंजनम, निर्विकार तो का विकार रहित, और कर्ममल से शून्य माने निरंजनम। बोले 21वां श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। आकार रहितं शुद्धं स्वस्वरूप व्यवस्थितं सिद्धमष्टगुणोपेतं निर्विकारं निरंजनम। निराकार निर्लेप है, निवसे नित्य स्वरूप, निर्विकार निर्मल अहो सिद्ध 8 गुण युक्त। अब अपने से जोड़ते हुए अगले श्लोक में कहते हैं तत्सदृशं निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे सहजानंद चैतन्यम
यो जानाति स पंडिता तत्सदृशम निजात्मानम। तत्सदृशम मने तत्सदृश, उन्हीं के समान। किन के समान? अभी सिद्ध भगवान की जो बात की है, तत्सदृशम, उन्हीं के समान। निज आत्मानम यो जानाति स पंडितः, तो उन्हीं के समान अपनी आत्मा को जो जानता है वह वास्तव में पंडित है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है और शीघ्र ही उनके जैसा बनने वाला है। निजात्मानम जानाति तत्सदृशम निजात्मानम जानाति, उन्हीं के समान। ऊपर तो उनका स्वरूप बता ही दिया, लेकिन यहाँ एक शब्द में बता दिया। उन्हीं के समान माने कैसा जानना? नीचे की पंक्ति में दो समझ लीजिए, दो विशेषण। सहजानंद चैतन्यम, कैसा जानता है? सहज आनंद और चैतन्य रूप जानता है। सहजानंद चैतन्यम निजात्मानम जानाति। किस लिए जानता है? उद्देश्य क्या जानने का? किस लिए जान रहा है? प्रकाशाय महीयसे, महीयसे प्रकाशाय, महान प्रकाश के लिए। तो महान प्रकाश कौन सा है? सबसे महान प्रकाश कौन सा? जिस प्रकाश में सारा लोकालोक जानने में आता हो, वही सबसे महान प्रकाश है। तो कौन सा है? केवल ज्ञान रूपी प्रकाश। माने केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और केवल ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ अकेला केवल ज्ञान नहीं, अनंत चतुष्टय, अपनी आत्मा की पूर्ण निर्मलता, अनंत गुणों की निर्मलता, उसकी प्राप्ति के लिए तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में जैसा बोलते हैं ना, वंदे तद गुण लब्ध है। तो अकेला की उसी गुण की बात नहीं, लेकिन सारे गुण। प्रकाश आए महीयसे, महान प्रकाश, अपनी आत्मा का भी पूर्ण प्रकाश हो, इसलिए जानते हैं। अब तत्सदृशम, उन्हीं के समान। निजात्मानम, अब यहाँ दो बातें लेनी हैं। निज आत्मा को जानते हैं क्या? तत्सदृशम, उनके ही जैसे अपनी आत्मा को जानते हैं। कैसे? वे अपनी आत्मा को जानते हैं, हम अपनी आत्मा को जानते हैं। तो अपनी आत्मा को जानना, लेकिन अपनी, उनकी आत्मा और अपनी आत्मा, अकेला इतना अर्थ नहीं है। तत्सदृशम का अर्थ है जैसे सिद्ध भगवान, जो सारे विशेषण ऊपर दिए गए हैं, ऐसा ही अपने को जानते हैं। माने मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा जो जानते हैं वो ज्ञानी हैं। उनसे रंच मात्र अंतर नहीं है, उनमें और मुझ में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तो तत्सदृशम, बिल्कुल उन्हीं के जैसा, उनमें और मुझ में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। और जो अंतर है वह अंतर विकृति का है, स्वरूप का नहीं है। जितना जितना है वो बिल्कुल विकार है, वो स्वरूप ही नहीं है मेरा, वो आत्मा ही नहीं है, वास्तव में वो आत्मा नहीं है। मैं तो तीन बातें कहता हूँ हमेशा। तीन बातों का निर्णय करना हो, एक उत्तर है, मैं कौन, मेरा क्या और धर्म क्या। इन तीनों का उत्तर एक है, और तीनों का उत्तर एक है सिद्ध भगवान। मैं कौन? जो सिद्ध है वही मैं हूँ। मुझ में और सिद्ध भगवान में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। मैं कौन? अपने आप को देखना है। कल भी कहा था, टोडरमल जी ने सिद्ध भगवान के लिए लिखा, अपना स्वरूप दर्शाने के लिए। कैसे हैं? प्रतिबिंब समान है, अपने को देखना है। कहाँ देखो, कहाँ दिखेंगे हम? सिद्ध भगवान में। अमृतचंद्राचार्य समयसार की पहली गाथा की टीका में, सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान सर्व सिद्धान
स्वात्मनि परात्मनि च द्रव्य भाव स्तवाभ्याम निधाय स्वात्मनि परात्मनि सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान। हम कैसे बनना चाहते हैं, हमारी आत्मा का साध्य क्या है, ये सिद्धपणा। तो सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना, हमारे लिए प्रतिछंद के स्थान पर, जैसा हम बनना चाहते हैं उसके वो प्रतिछंद के स्थान पर हैं। यहाँ तो कह रहे कि जैसा हम हैं उसके लिए दर्पण के समान। दर्पण क्या दिखाता है हमें, जैसा हम हैं वैसा दिखाता है। सिद्ध भगवान हमें क्या दिखाते हैं कि हम क्या है वास्तव में, कैसे हैं। हम बड़े कि सिद्ध बड़े, हम बड़े कि सिद्ध बड़े। हाँ? सिद्ध बड़े, लेकिन जो सिद्ध भगवान के पास है वो तो हमारे पास है, और जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो भी हमारे पास है, तो हम बड़े हो गए ना। हाँ? सिद्ध भगवान के पास दुकान, मकान, धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार है क्या, हमारे पास है। देह है क्या, उनके पास तो नहीं है। 8 कर्म, मोह राग द्वेष, क्या क्या कितना है हमारे पास में, उनसे ज़्यादा। उनसे पूछे ना सिद्ध भगवान से, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब है, तुम्हारे पास क्या है, क्या कहेंगे, मेरे पास आत्मा है। वो तो ये कहेंगे ना, मेरे पास आत्मा है। क्यों? क्योंकि वही मैं हूँ, उसके अतिरिक्त जितना है वो वास्तव में हमारा नहीं। यदि हमारा है, एक फार्मूला लगाते हैं ना, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। तो यदि ये जाता क्यों है, चला क्यों जाता है? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या तो वो चला जाता है, और वो नहीं जाता है तो फिर मुझे जाना पड़ता है। यहाँ की आयु पूरी हो गई तो छोड़ के जाना ही पड़ता है ना सबको, तो फिर हमारा कहाँ होगा? यदि मेरा है तो जाना नहीं चाहिए था, और गया तो मेरा नहीं है। और जो सिद्ध भगवान के पास अभी है वो अभी हमारे पास में है, वो हमारे पास छोड़ के जाता नहीं कभी भी। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार, वो कभी नहीं जाता। इसलिए जैसे सिद्ध भगवान वैसे मैं, और जो सिद्ध भगवान का है अनंत गुण वही मेरे हैं, बस उतना ही मेरा है, उसके अलावा और कुछ मेरा नहीं है। और वास्तव में धर्म की क्रिया क्या है? जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं मात्र उतनी ही धर्म की क्रिया है। क्या कर रहे सिद्ध भगवान? स्वस्वरूप व्यवस्थितम, बस अपने स्वरूप में लीन है, और जो अपने स्वरूप की लीनता है वो उतनी धर्म की क्रिया है, और बाकी इसके साथ सहायक हो सकती है। नहीं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष मार्ग, इसको कहते हैं ना धर्म की क्रिया, ये भी तो है ना धर्म की क्रिया। तो सम्यक दर्शन भी परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक वाला है। आप रूप को जान पड़ो सो, और आप रूप में लीन रहे थे। कुंद कुंद आचार्य से पूछे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये भी तो सभी धर्म है ना? ये हाँ है ना, लेकिन कहते किसे हैं? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, भक्ति, जितने भी नाम दो, किसे कहते हैं? जो अप्पाणम जान दी, जो अपने को जानता है, अपने को ध्याता है, उसी को प्रतिक्रमण है, उसी को वही प्रत्याख्यान है। माने उस आत्मलीनता में सारे धर्म घटित होते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं वही वास्तव में धर्म है। बाकी उसके सहायक होने से कदाचित उसे धर्म कहा जाता हो। स्वस्वरूप व्यवस्थितम तो तत्सदृशम निजात्मानम यो जानाति,
उन्हीं के समान अपने आप को जो जानते हैं। अनंत भगवान के तो हम दर्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में दर्शन करना पूरा कब होता है? कल जैसे चर्चा की थी अपन ने, अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति, स पंडिता का अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति। तो अरहंत भगवान का दर्शन करते समय मेरा दर्शन 3 प्रकार का, एक चाक्षुष दर्शन, एक मानस दर्शन और एक अंतस दर्शन। चाक्षुष दर्शन माने क्या? फिर से अनंत भगवान पर इसलिए आया मैं क्योंकि चाक्षुष दर्शन, चक्षु से देखना है, सिद्ध भगवान को तो नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ जाकर के हम अनंत भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, जिनबिंब का दर्शन कर रहे हैं, तो हम चक्षुओं से देख रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, चाक्षुष दर्शन है। और देखने के बाद फिर क्या कर रहे हैं? हर एक जाने के बाद में दर्शन करता है, और दर्शन करने के बाद आंखें बंद करता है। तो आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं। दर्शन तो देखो ना, तो आंख बंद करके भी दर्शन कर, क्या कर रहे हैं? उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं। ये मानस दर्शन है। लेकिन अभी दर्शन वास्तव में पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद में अब अंतस दर्शन होना चाहिए। उनके गुणों का स्मरण करते करते मैं भी आप जैसा ही हूँ, यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो वास्तव में दर्शन पूरा हुआ, वह अंतस दर्शन है। हमारा उद्देश्य भी वही है ना। एक भजन हम बोलते हैं ना, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तो आपकी शरण में तुम्हारे जैसा बनने के लिए आया हूँ, और तुम्हारे जैसा कब बनूंगा, कब बन सकूंगा? तुम हो पूज्य पुजारी मैं, यह भेद करूंगा स्वाहा, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। और आगे क्या है? अब पामर भगवान बने, यह सीख सीखने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आ। तुम हो पूज्य पुजारी मैं, आप अरहंत, मैं संसारी। अब ये नहीं, ये भेद करूंगा स्वाहा, बस अभेद में तन्मय होना। मैं आप जैसा ही हूँ, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। 4 स्तर हम ऐसा भी कहते हैं ना। यहाँ आए, ये मैंने कहा था, दूसरे में पाठ भेद है। अरहंतम लिखा ना, वहाँ लिखा सोहम, सोहम लिखा। तो उसके लिए भी हम ऐसा कहते हैं, सबसे पहले उदासोहम, जगत से उदास हो करके आपके चरण में आए, सारे जगत से उदास हो करके। घूमा सब संसार, चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। और चक्षु आपके नेत्र युगल जिनवर कहे, देखा सब संसार। तो सब घूम लिया, और एक आत्म तत्व ही साथ। ऐसे अभी तो ये जिनेंद्र भगवान आप ही हो, इसलिए सारे जगत से उदास होकर के आपके चरणों में आए हैं। और आपके चरणों में आए हैं, आप जैसा बनने के लिए आए हैं। तो अभी हम दास हो, हम आपके दास हैं, आपके चरण में आए हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपके दास हैं। अब दास ही नहीं बने रहना है, अब आगे बढ़ कर के सोहम। सोहम माने जो आप हो वो मैं हूँ, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। सोहम, आप जैसा हूँ। और अभी भी हम उनको लेकर के अपने स्वरूप को जान रहे। अरहंतम देह मध्य तुम, अब उसका भी विलय हो गया। अहम, मात्र अहम, बस मैं रह गया। और ये मैं रह गया, तब वास्तव में जाकर के जिनेंद्र भगवान का दर्शन,
पूजा स्तुति भक्ति जो कुछ भी है वहाँ जाकर के वास्तव में पूर्ण होती है। वहाँ जाकर के सिद्ध भगवान के लिए खिमचंद भाई ऐसा कहा करते थे। खिमचंद भाई दर्शन कर रहे हैं ना, तो हमारा उपयोग, यानी एक घड़ी पहले वो चलती थी पेंडुलम की, उसमें ऐसा पेंडुलम चलता रहता था, तो कहते थे हमारा उपयोग का भी पेंडुलम चलना चाहिए, पेंडुलम की तरह। कैसा कि जब हम सिद्ध भगवान का स्मरण करें तब हमारा उपयोग उधर जाना चाहिए, तू सिद्ध, और वहाँ से हट कर के उपयोग हमारी तरफ आना चाहिए, तब मैं सिद्ध। तू सिद्ध मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध, तत्सदृशम निजात्मानम, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह मैं भी हूँ। ये विचारना, ये चिंतन करना, वहाँ तक पहुँचते हैं तब वास्तव में ये पूर्णता होती है। यो जानाति स पंडितः, लेकिन उन्हीं के समान हूँ ऐसा यही आचार्य कह रहे कि और भी कोई आचार्य कह रहे हैं। अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य कुंद कुंद देव। वो भी ये कहते हैं, नियम सार में 2 गाथाएं आई और बहुत मार्मिक गाथाएं, 47 और 48। 47वीं गाथा में देखिए क्या कहते हैं। आया आपके स्क्रीन पर? आ गया? बोलेंगे एक साथ? आ गया ना? हाँ। जारिसया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीवतारिसा होती, जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणालंकिया जेण। कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, जारिसया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है और कौन वैसा ही, भव मल्लीय जीव तारिसा होती, भव में लीन संसारी जीव, भले अभी संसारी है लेकिन तारिसा होती, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, एक जाति है। चैतन्य द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य स्वभाव से देखा जाए कोई अंतर नहीं है। नहीं, वो तो भाव में लीन है ना, काय की समानता है। जर मरण जन्म मुक्का, ये सिद्ध भगवान तो जन्म मरण, जरा जरा जर मरण जन्म मुक्का, जरा बुढ़ापा मरण मृत्यु जन्म, इससे मुक्त हुए हैं। ये भाव में लीन तो अभी इससे सहित है ना। अरे ये जो हो रहा है, बुढ़ापा है, वो उस आत्मा का नहीं है। जन्म हो रहा है या मरण हो रहा है, उस आत्मा का नहीं है, ये तो शरीर का हो रहा है। वो आत्मा है, वो तो वैसा ही है, उसमें और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। यानी सिद्धम अष्ट गुणोपेतम, वो 8 गुणों से सहित है ना। यहाँ कहते हैं 8 गुणालंकिया जेण, वे जैसे 8 गुणों से अलंकृत है, ऐसा भव में लीन संसारी भी 8 गुणों से अलंकृत है। ऐसे कैसे 8 गुणों से अलंकृत हैं? वे प्रगट पर्याय में वैसा हो गए हैं, यहाँ हम स्वभाव से वैसे हैं। स्वभाव ऐसा है तब वहाँ पर्याय में प्रकट होता है। गुरुदेव अनेकों बार कहते हैं, प्राप्त की प्राप्ति होती है, माने हो वो प्रकट होगा, हो ही नहीं वो प्रकट नहीं हो सकता। तो वे 8 गुण है हम में, तो वहाँ प्रकट हुए हैं। इसका मतलब अभी हम भी उन जैसे 8 गुणों से सहित हैं। ये कुंद कुंद आचार्य भी कहते हैं। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ लीजिए। आया आगे? गुण 8 से हैं अलंकृत, गुण 8 से है अलंकृत, और जन्म मरण जरा नहीं है सिद्ध, जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी कहे। अभी कोई शंका होगी,
वैसे ही कह रहे ठीक है, मन बहलाने के लिए नहीं, उन्हीं के जैसे हैं, उनकी सारी विशेषताएं घटित करते हैं अगले 48वीं गाथा में। आगे 48वीं गाथा अगले पेज पे है। अशरीरा अविनाशाम अणिन्द्रियाणिमला विशुद्धप्पा जहलो यज्ञे सिद्धा तह जीवा संसिदीर्णेया। अशरीरा अशरीरी, अविनाशा अविनाशी, अनिंद्रिया अनिंद्रिय नहीं लेना, अनिंद्रिय माने मन नहीं लेना, अतीन्द्रिय इंद्रिय से रेत, अतीन्द्रिय निम्मला निर्मल विशुद्धप्पा। ये कौन है? जह लोयज्ञे सिद्धा, लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध भगवान है। तह जीवा संसिदीर्णेया, वैसे ही संसार में लीन जीव भी वैसा ही है। तो मैं भी संसार में हूँ ना, तो मैं भी हूँ तो उन्हीं के जैसा हूँ। बस एक द्रव्य स्वभाव का ध्यान रखना, अभी पर्याय स्वभाव में मत समझ लेना। तो द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो हम भी अशरीरी अविनाशी अनिंद्रिय निर्मल विशुद्ध आत्मा है। पद्यानुवाद भी पढ़ लीजिए। शुद्ध अविनाशी अतीन्द्रिय अदेह निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे जीव हैं भवलीन त्यों। तत्सदृश हम इसलिए ये कह रहे हैं कि वैसा ही हूँ, ऐसा हम जाने माने पहचाने तो वास्तव में पंडित है, ज्ञानी है। श्लोकार्थ पढ़ के पद्यानुवाद के साथ इस श्लोक को पढ़ करके अंतिम 2 श्लोकों की फिर चर्चा करते हैं। सिद्ध परमेष्टि के समान परम ज्योति स्वरूप केवल ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति के लिए जो पुरुष अपनी आत्मा को परम आनंद में चैतन्य चमत्कार युक्त जानता है, वही वास्तव में पंडित है। इसमें एक शब्द की तरफ ध्यान देना, सहजानंद चैतन्य। थोड़ा अंतर इसलिए, वहाँ जो प्रकट हुआ है वो परम आनंद है, अव्याबाद सुख है, और यहाँ जो आनंद और चैतन्य वो कैसा है? सहज आनंद और चैतन्य है। तो क्या क्या अंतर क्या हुआ? वो पर्याय में प्रकट हुआ आनंद और चैतन्य है, या स्वाभाविक स्वभाव रूप जो हमारा सहज स्वभाव है, किसी से किसी के कारण से नहीं, परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो स्वभाव है। और ये वह जो अव्याबाद सुख प्रकट हुआ है ना, अनंत सुख प्रकट हुआ है, वो क्षायिक है। वो क्षायिक है तो एक तरह से कर्म की उपाधि वाला है, सहज नहीं है वो। और हमारा स्वरूप वाला जो है, सिद्ध भगवान का भी जो मूल स्वरूप है वह भी सहज आनंद वाला है और उसके आश्रय से प्रकट हुआ है। और हमारा जो अपनी आत्मा का है वो सहज आनंद और सहज चैतन्य है, स्वाभाविक है, परम पारिणामिक भाव रूप वाला है। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। तत्सदृशं निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे सहजानंद चैतन्यं यो जानाति स पंडितः उत्तम गुण प्राप्त्यर्थ जो सिद्ध समान निजात्म पंडित वह जो जानता सहजानंद चिदात्म। ऐसा हो सकता है क्या? कदाचित शंका खड़ी हो, इसलिए अकलंक देव कितने उदाहरण कहे थे? 4 या 5? 5 उदाहरण दे करके इस बात को पुनः और अधिक पुष्ट करना चाहते हैं। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम् तिल मध्ये यथा तैलम् देह मध्ये तथा शिवाम्।
काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। वो सिद्ध भगवान जैसे हैं लोक के अग्रभाग में, अयम आत्मा शरीरेषु, वैसा का वैसा आत्मा इस देह में विराजमान है। लेकिन कहाँ सिद्ध भगवान और कहाँ हम, वो कहाँ वो लिखा ना, कहाँ गंगू तेली और कौन, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कितना अंतर है। वे परिपूर्ण शुद्ध अनंत सुख अव्याबाद सुख वाले, हम यहाँ संसारी जन्म मरण करने वाले, निरंतर आकुल व्याकुल रहने वाले, कितना अंतर है। और इतना अंतर होकर के भी ये कह रहे कि ऐसा ही मैं हूँ, शक्ति रूपेण तिष्ठति, वो व्यक्त हुए हैं और वैसी की वैसी शक्ति हम में है, शक्ति रूपेण तिष्ठति। और इसके लिए सारे उदाहरण दिए। पाषाणेषु यथा हेम, वो हेम शब्द भी और हेमम, हेमम मैंने देखने का प्रयास किया तो दोनों है, हेमम भी है और हेम भी है। हेमन शब्द के उससे चला हो तो अकेला हेम भी आता है, किसी में हेमम भी छपा हुआ है, तो दोनों समझ लेना। खदान में से एक पत्थर निकाला, अब कहाँ कोलार में कहाँ निकलती है, कोलार ही है ना, KGF, वहाँ से गोल्ड फील्ड, वहाँ निकलती है। वहाँ जाकर के देखो ना, जो निकाल करके ऊपर ढेर लगाते हैं, वो जो ढेर लग रहा है वो देखने हम देखेंगे ना, ये तो मिट्टी है, काय को मिट्टी खोद कर निकाल रहे हैं, लेकिन उस मिट्टी की कितनी कीमत है पूछो। उस मिट्टी के लिए ही तो सारा वो तामझाम था KGF वाला पूरा, वो मिट्टी खोद करके निकालने के लिए, और कितने एरिए में कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब वो मिट्टी के लिए, लेकिन वो मिट्टी कितनी कीमती है, क्यों कीमती है, क्योंकि उसमें हेम, इसमें सोना है। लेकिन वो सोना अभी यदि सोना है उसी के गहने बनाकर पहन लो ना, तो उसके गहने नहीं बनाए जा सकते। तो कहाँ सोना है उसमें, शक्ति रूपेण तिष्ठति, उसमें सोना है। फिर अग्नि में तपा करके, अग्नि में तपाने के बाद जितनी अशुद्धता है, जब उतनी अशुद्धता उसमें से निकलती है, अक्षत प्रवचन के शुरू में भी नाम लिया, आखिरी में भी नाम लिया, और पूरी चर्चा अक्षत की ही चल रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है। शाश्वत के साथ और बातें कर रहा है अक्षत होकर के हैं। बात तो शाश्वत के साथ ही करनी है, लेकिन इस शाश्वत के साथ करो। वो शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से है। अग्नि से तपा करके उसकी सारी अशुद्धि दूर की जाती है, तब उसमें से प्रकट होता है। दूसरा, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, जैसे दूध में क्या है, घी है, दूध में घी है, तो दूध में पूड़ी तली जाती क्या, नहीं तलते हैं, क्यों, घी है ना। शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से है, उसको भी तपाना पड़ेगा, उसको तपा करके उसमें से घी निकलेगा। तिल मध्ये यथा तैलम, जैसे तिलों में तेल है, तो उसमें भी सीधा तिलों से काम नहीं चलेगा, उसे भी उसमें से तेल निकालना पड़ेगा। देह मध्ये तथा शिवा, उसी तरह इस देह देवालय में भी वह शिव स्वरूप, सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा इस देह में है। अदेह हो करके देह में है, देह रहित देह में है। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, लकड़ी में अग्नि है, शक्ति रूप से, जैसे ही अग्नि जलाते हैं तो अग्नि उसमें से प्रज्वलित होती है। शक्ति रूपेण, ये शक्ति रूप से जैसे रहते हैं। अयम आत्मा शरीरेषु, इस देह में ऐसा आत्मा है, वहाँ जैसे अग्नि से शुद्ध किया जाता है, ऐसे ध्यानाग्निना,
ध्यानाग्निना कर्म इंधनम भस्मसात कुरुते क्षणात्। यदि ध्यान रूपी अग्नि, और ध्यान क्या है? स्वस्वरूप व्यवस्थितम, अपने स्वरूप में लीन होते हैं, उस शक्ति का भान करके उसका आश्रय, उसका लक्ष्य करते हैं, तो व्यक्तता भी सहज प्रकट होने लगती है। किसी ने कहा है सफल होने के लिए अपने पास कमियां भी है और सामर्थ्य भी, शक्ति भी है। जो सामर्थ्य और कमी दोनों है अपने पास में, जो जानता तो है अपनी कमियों को जानता है और अपना सारा ध्यान अपनी सामर्थ्य पर देता है तो सफल होता है, और अपने सामर्थ्य को जाने और सारा ध्यान कमियों पर दे तो फिर सफल नहीं हो सकता है। कमियों का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन ध्यान अपनी सामर्थ्य पर देना चाहिए। ऐसे ही हम संसारी हैं, इसका ज्ञान तो होना चाहिए। ये कमी है, हमारी पुरुषार्थहीनता है, ये हमारी कमी है, लेकिन हमारे में सामर्थ्य क्या है? शक्ति रूपेण तिष्ठति देह मध्य तथा शिवः, सिद्धं भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं बान बैठा पुजारी हूँ बस में, ऐसी तो मान्यता को छोड़। तो भगवान बनने की ताकत, भगवान बनने की ताकत है, बल्कि स्वभाव से अभी मैं परमात्मा हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। तो सारा ध्यान सामर्थ्य पर होना चाहिए, कमी का ज्ञान हो और सामर्थ्य पर ध्यान हो। हाँ, जानते हैं हम सिद्ध के समान है, लेकिन क्या करें, हम तो रागी है, द्वेषी है। यदि अशुद्धता पर ही ध्यान जाता रहेगा तो दशा प्रकट होने वाली नहीं है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अविशुद्ध हूँ वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। इसलिए अंत में सर्वोत्कृष्ट परमानंद दशा को प्राप्त सिद्ध भगवान का स्मरण करते हुए उनके समान ही अपना आत्मा, अकलंक देव उनके समान ही अपना आत्मा है, इस देह देवल में विराजमान है। पुनः उन शब्दों को याद करें, ध्यानहीना न पश्यन्ति। ध्यानहीन रहेंगे तो उसको नहीं देख पाएंगे, तो उसको ध्यान पूर्वक समझकर जानकर उसका ध्यान करें और हम भी परमानंद को प्राप्त हो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो